दोस्तों प्रस्तुत कर रहा हूं मैं भारत देश की कुंडली का अनूठा विश्लेषण। क्योंकि जब भी तिरंगे की बात होती है तो हर भारतीय का दिल खोल उठता है उस जोश और जुनून के साथ कि जैसे उसी ने तिरंगा उसके हाथ में है। ये देखिए, ये क्या है, गौर से, ये है गुजरात। अब ये देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये क्या है? शेर। अगर ये शेर की पिक्चर यहां पे लगा दी जाए तो क्या बनेगा? इट्स अ इमेजिनेटरी इमेज। मैं नहीं कह रहा कि ये असली है, ये फोटो ये इमेजिनेटरी है, लेकिन अगर ये शेर यहां लगाया जाए तो नहीं जचेगा। और ये स्थान गुजरात है। अब आगे कुंडली को देखिए, ये है भारत देश की कुंडली। ये देखिए, उसी स्थान पर क्या बैठा हुआ है? 1 2 3 4 5 ग्रह, पंच महापुरुष योग। कहां पे? उसी स्थान में जो मैंने आपको दिखाया। पंच महापुरुष योग। ज्योतिष में इससे बड़ा कोई भी योग नहीं होता। क्या कह रहा है ये योग आपसे? ये योग पराक्रम का भाव है, पराक्रम का भाव है, मीडिया का भाव है। पराक्रम में आज आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर भारत की आर्मी का लोहा माना जाता है। सेकंड थिंग, हम अमेरिका के बराबर रिच नहीं हैं, लेकिन हमारी जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है उसका वर्ल्ड में सेकंड नंबर है। फ्रांस, जर्मन, जापान, ये रिच कंट्रीज, रशिया, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भारत की फिल्म इंडस्ट्री, हमारे एक्टर्स इंडस्ट्री के पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और फर्स्ट नंबर पे अगर अमेरिका है तो हम अमेरिका के बराबर रिच नहीं है, लेकिन यही प्रमाण है भारत के इस तृतीय हाउस का, जो गुजरात के स्थान पर, उस शेर के स्थान पर। और ये पराक्रम का भाव है और ये व्यक्ति की भुजाएं कही जाती हैं, तृतीय भाव और 11वां भाव। आमने सामने ये भारत की भुजाएं हैं और उसी शेर की तरह दहाड़ यहां पर मार रही हैं। और इसके अलावा ये स्थान यात्रा का भी कारक होता है। और यात्रा का कारक कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि भारत की जितनी जनसंख्या भारत देश के अंदर रहती है उससे कहीं अधिक जनसंख्या विदेशों में रहती है, यानी कि वहां से लोगों का यहां आना जाना और यहां से बाहर आना जाना। इसलिए हम ये कहें कि भारत सबसे बड़ा यात्रा करने वाला देश है। एक लॉजिकल इमेजिनेटरी वर्ड लैंग्वेज है, लेकिन रियलिटी में देखिए, जब जिस देश की जनसंख्या उससे ज्यादा पूरे मुल्क में फैली हुई है तो वो निश्चित तौर पर यात्रा से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। यात्रा का भाव है, पराक्रम का भाव है और मीडिया का भाव है। तो ये तीनों, इससे बड़ा ज्योतिष का दोस्तों और क्या प्रमाण हो सकता है? और इसके अलावा ये देखिए, आपने ये 5 ग्रह, आज तक ये पंच महापुरुष योग किसी की भी कुंडली में नहीं हुआ, केवल महात्मा बुद्ध की कुंडली में हुआ। और महात्मा बुद्ध की कुंडली के बारे में भी हम आपको बात करते हैं आज। ये देखिए, भगवान बुद्ध की कुंडली के अंदर 5 ग्रह बैठे हुए हैं। और इसीलिए आज आप देखते हो कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद भी एक दलाई लामा का जन्म होता है। कितने मुल्कों में भगवान बुद्ध का राज्य आज भी चल रहा है। अगर वह केवल सम्राट होते तो उनका राज्य कुछ समय होकर अन्य राजाओं की तरह चला जाता, लेकिन उनका जो बौद्ध धर्म है उसका सम्मान वो कहां तक फैला हुआ है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना और जिन जिन मुल्कों ने अपनाया है वहां केवल शांति है, सफलता है उन मुल्कों में, और वो मुल्क समृद्धि को प्राप्त हुए हैं। आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए भारत विश्व गुरु है। दूसरी बात करें तो ये पंच महापुरुष योग विश्व में किसी की कुंडली में नहीं, केवल भारत देश की कुंडली के अंदर है। बस फर्क इतना है कि तृतीय स्थान में है, और तृतीय स्थान में होने के कारण मीडिया में हिट है, यात्रा में हिट है, और इसके अलावा पराक्रम में हिट है। भारत देश का लोहा मानने के लिए पूरा विश्व मजबूर है। नास्त्रों ने वर्षों पहले यह भविष्यवाणी की है कि भारत विश्व गुरु कहलाएगा, पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बाजेगा। और आज आप देख रहे हैं, इससे भी बड़ी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं। आपने ये स्थान ध्यान से देख लिया है, अब देखिए उस गुजरात को, देखिए उस शेर को जिसकी हमने पहले बात की। दोस्तों, ये है गुजरात और ये है शेर। यही है वो स्थान, तृतीय पराक्रम का भाव, व्यक्ति की भुजाएं। देख पा रहे हैं आप? यही है वो स्थान, व्यक्ति की भुजाएं। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी हैं, भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरे विश्व में बाज रहा है आज। और आप देख रहे हैं कहां, उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं उसके बारे में। उनके बारे में आप स्वयं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या हैं और क्या नहीं। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन आप इस योग को देखिए। यही गुजरात वो स्थान है जहां पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण हुए। वह समुद्र के नीचे द्वारका समा गई थी, इतनी रिच द्वारका है। और वहां पे पैसे की बौछार थी उस समय भी, और आज की डेट में जो जिसके नाम के साथ पटेल लगता है, वह पटेल
अमेरिका के अंदर उस पटेल के नाम को वीजा नहीं दिया जाता, क्योंकि पटेलों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अमेरिका की खरीद ली हैं और आज वहां पे मालिक हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े होटल्स के, जहां पर कि अमेरिकन लोग नौकरियां करते हैं। और अमेरिका को यह खतरा है कि हमारा देश कहीं भारत का गुलाम ना हो जाए, क्योंकि पटेल लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी अमेरिका में खरीद ली। इससे बड़ा धन का प्रमाण क्या हो सकता है। और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जिनके साथ रुक्मणी जी वहां पर रही, जो कि लक्ष्मी मानी जाती हैं, लक्ष्मी का स्वयं स्थान वहां पर रहा, एक द्वारकाधीश सम्राट की तरह भगवान कृष्ण वहां पर रहे। और पन्ने भी बताते हैं कि सड़कें भी पन्ने की बनी हुई थी और लोगों के घर दिव्य रत्नों से चढ़े हुए थे, राजा का तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, ये है ज्योतिष के प्रत्यक्ष प्रमाण। और जब तिरंगे की बात होती है, जहां पे ज्योतिष के तिरंगे की प्रमाण की बात होती है, वहां पर मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कि हम भारतीयों के लिए कोई योग हो सकता है, कोई समय हो सकता है, कोई काल हो सकता है, कोई गति हो सकती है, जहां भारत देश के तिरंगे की बात होती है, देश के सम्मान की बात होती है, जहां हमारे भारत देश की कुंडली की बात होती है, आजाद भारत की बात होती है, आजाद भारत की कुंडली की बात होती है, जहां पे पंच महापुरुष योगों का योग बना हुआ है, पूरे विश्व में डंका बाज रहा है और बाजेगा, और शास्त्रों की भविष्यवाणियां हैं। अब इससे बड़ा ज्योतिष में शास्त्र में ना तो कोई आज तक प्रमाण हुआ होगा, ना हो सकता है। यही मेरा कथन है। और इसके अलावा हे दोस्तों, अगर आप में से जो भी ज्योतिष जानने वाले मेरे भाई बहन हैं, अगर आप ज्योतिष का इससे बड़ा प्रमाण आपने कोई देखा हो, सुना हो, जाना हो, तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा अगर आप जानते हैं इससे बड़ा कोई ज्योतिष का प्रमाण अगर हो। और अगर अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।